डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक का नाम मैथमेटिक्स के आर.एस. अग्रवाल है और आज हमारा टॉपिक है इंटीजर, जो आपके बुक का पहला चैप्टर है। सो वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, कई तरह के नंबर्स होते हैं जिनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आते हैं। ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन नंबर्स को हम काउंट करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जीरो नेचुरल नंबर में ऐड हो जाता है। मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सारे होल नंबर कहे जाएंगे। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड negatives ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर जो 0 होता है, मीन्स 0 के पहले हमें आना होता है -1, -2, -3, -4, -5 up to so on in negative direction, and after 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on in positive direction. इन दोनों को हम इंटीजर्स में लेते हैं। तो इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल आप देख रहे हो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये एक इंटीजर्स का एग्जांपल है। इंटीजर्स ऐसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है उसको बार बार लिखने की। जैसे 1 है तो वो अंडरस्टूड है कि वो +1 है, 2 है तो वो अंडरस्टूड है कि +2 है, 3 है तो वो अंडरस्टूड है +3 है। कोई ज़रूरी नहीं है हमें पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्लस साइन लगाना, लेकिन निगेटिव इंटीजर के लिए हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर 1 निगेटिव इंटीजर है तो हमें -1 लिखना है, 2 अगर निगेटिव इंटीजर है तो हमें -2 लिखना है, 3 अगर निगेटिव इंटीजर है तो -3 लिखना है, अप टू शो ऑन। ठीक है। 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स का जो सिंपल फिनोमिना है, मींस दो इंटीजर अगर पॉजिटिव हैं तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। इफ़ 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, अगर 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाता है, वी ऐड देयर वैल्यूज़, जब उसके वैल्यूज़ को जोड़ते हैं तो रिगार्डिंग ऑफ देयर साइन, उनके साइन के ध्यान में ना रखते हुए, साइन को मद्देनजर ना ध्यान में रखते हुए फिर भी वो ऐड हो जाते हैं। जैसे +37 और +38, इनको ऐड किया तो 75 आया। ठीक है। वैसे ही -31 और -25 को ऐड किया हमने तो -56 आया। ठीक है। तो इसमें माइनस दोनों में है, -31 है और -25 है, तो ये ऐड हो जा रहा है और इनकी वैल्यू -56 आ रही है। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो हम उनके बीच के डिफरेंस को फाइंड करते हैं, रिगार्डलेस इसके अलावा कि देयर साइन एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर, कि इंटीजर्स के साइन क्या हैं। जिस इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी इंटीजर को हम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप -47 को 18 में ऐड करते हो तो माइनस की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है और 18 की वैल्यू यहाँ कम है। ठीक है। तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा और यहाँ पे सीधे सीधे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। -47 से 18 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है। वैसे ही अगला एग्जाम्पल है -29 + 52। अब यहाँ माइनस की वैल्यू कम है, -29 है, इसकी वैल्यू कम है। ठीक है। और
52 जो प्लस में है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो प्लस में से माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी 23। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, जब भी अगर माइनस साइन की वैल्यू ज़्यादा हो और प्लस साइन की वैल्यू कम हो, माइनस साइन की वैल्यू ज़्यादा हो और प्लस साइन की वैल्यू कम हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, -37 है और +22 है, तो -37 की वैल्यू ज़्यादा है और +22 की वैल्यू कम है, तो इसलिए 22 -37 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो आएगा -15 आएगा। ठीक है, फिर -29 और 10, -29 की वैल्यू ज़्यादा है चूँकि ये निगेटिव है, और +10 की वैल्यू कम है। ठीक है, तो -29 से 10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, -19। वैसे ही -37 है और 12 है, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और +12 की वैल्यू कम है, तो आपका रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, यानी -25 होगा। ठीक है, अब मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप सॉल्व करके देखो, और एक्सरसाइजेस के आगे के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि आपने क्या सीखा। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपने व्हाट्सएप पे उसे लिख सकते हो, फिर उसे सॉल्व करके बता दिया जाएगा। थैंक यू।